नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या देश में अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? क्या इस देश की एक बड़ी आबादी दोबारा गरीबी में धकेली जा रही है? क्या कुछ ऐसा है जो ये सरकार हमसे, आपसे छुपा रही है? क्या देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए मोदी जी के पांव फूलने लगे हैं? और क्या जिस संकट के लिए मोदी परेशान हो रहे हैं उसकी चेतावनी राहुल गांधी ने पहले ही दे दी थी? दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार को अचानक से मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते पैदा हुआ आर्थिक संकट दिखाई देने लगा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आज ही मोदी सरकार ने देश हित में सीएनजी के दाम 1 रुपए बढ़ा दिए हैं, जबकि अभी 2 दिन पहले ही सीएनजी का भाव 2 रुपए महंगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि अब से दिन भर जो है वो चीजें वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिससे उन्होंने देशवासियों को चेतावनी देते हुए एक बड़े संकट की ओर इशारा भी किया है। 5 देशों की यात्रा पे जाने से पहले मोदी ने कई बचत उपायों की घोषणा की थी, साथ ही पेट्रोल, डीजल के दाम भी बढ़ा दिए थे। लेकिन नीदरलैंड शायद पहुंचते पहुंचते उन्हें विपक्ष की कही बात अब सही लगने लगी, तभी तो उन्होंने नीदरलैंड पहुंचते ही भारतीयों के लिए दिए गए भाषण में पूरी दुनिया में गरीबी लौटने की बात कही है। अब देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं भारत में मोदी के मंत्रियों द्वारा तरह तरह की नौटंकियां की जा रही हैं, जिसको देख के जनता उस पे हंस रही है। तो क्या सच में देश एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या मोदी को अब विपक्ष की कही बात याद आने लगी है? और कैसे मोदी के मंत्री उनके किए कराए पे पानी फेर रहे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि आज से कुछ समय पहले जब मार्च के महीने में जब ईरान अमेरिका वॉर अपने चरम पे था और स्टेट ऑफ होर्मुज पे नाकाबंदी की वो दौर शुरू हुआ था, विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा था कि इसको लेके सदन में एक सेशन किया जाए, जिसमें युद्ध से पैदा होने वाले आर्थिक संकट को लेकर के चर्चा की जाए। लेकिन तब सरकार ने विपक्ष की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। तब स्पीकर साहब ने ये भी कहा था कि कांग्रेस जो है वो बेकार की बहस के लिए 9 करोड़ बर्बाद कर रही है। ये वो दौर है जब मोदी और उनके मंत्री कह रहे थे कि सब ठीक है, कांग्रेस जनता को भ्रमित करने में लगी है। उस वक्त देखिए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा था। नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि you can ask to talk. तो I had asked to be allowed to make a statement कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज एसेंशियली आवर एनर्जी सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा. कोविड के जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे. राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue then oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो हमें माइंडसेट बदलना है. और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे,
क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो वो तो कह रहे हैं कि ऐसे कोविड के साथ निपट लिए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जैसे कोविड से निपट लिए हम तो इससे भी निपट लेंगे। देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, देयर इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर and I've been saying the problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India, and there's a reason for it, right? He's trapped now. Anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security, right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होगा। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। अब देखिए, राहुल गांधी ने बयान 12 मार्च को दिया था, जब देश में गैस सिलेंडर की समस्या पैदा होने लगी थी। उन्होंने साफ कहा था कि देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उन्होंने मोदी सरकार से आग्रह किया था कि वो जल्द ही इससे निपटने की तैयारी में जुट जाए, लेकिन तब साहेब बंगाल चुनाव जीतने की तैयारी में जुटे थे। महामानव जी को तब बंगाल जीतने के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। विपक्ष आर्थिक संकट चिल्ला रहा था और साहेब झालमुड़ी खाने में बिजी थे। नाव पे फोटो शूट चल रहा था, लेकिन चुनावी नतीजे आते ही साहिब को होश आ गया। वॉर लगभग खत्म होने के बाद साहब को संकट दिखाई देने लगा है। कहने लगे, सोना ना खरीदो, पेट्रोल डीजल ना इस्तेमाल करो, तेल कम खाओ, घर से काम करो, देश हित में काम करो, और सारा जो अपना काम है वो धाम जनता पे छोड़ के वो विदेश पे निकल गए। लेकिन कल नीदरलैंड पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए ग्लोबल अर्थव्यवस्था की स्थिति पे गंभीर चिंता दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के मौजूदा संकटों का तुरंत हल नहीं निकाला गया तो पिछले कई दशकों की गरीबी खत्म करने की उपलब्धियां धुल जाएंगी और दुनिया की बड़ी आबादी दोबारा गरीबी में धकेल दी जाएगी। नीदरलैंड की राजधानी हेग में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले कोरोना आया, फिर युद्ध शुरू हो गए और अब ऊर्जा संकट है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बनता जा रहा है। पीएम मोदी अपने 5 देशों के यूरोपीय दौरे के दौरान चरण में जो है वो नीदरलैंड पहुंचे। उन्होंने दूसरे चरण में पहुंचे वहां नीदरलैंड, और उन्होंने वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्षों, खास करके अमेरिका और इजराइल के ईरान पे हमले के बाद पैदा हुए संकट पे हवाला दिया। उन्होंने और भी क्या कुछ कहा, आप एक बार खुद ही जरा सुनिए। भी है आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है, और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। अब देखिए, मोदी ने यहाँ इस दशक को कोविड महामारी, युद्धों और ऊर्जा संकट की वजह से आपदा दशक करार दिया है। मोदी ने विदेश में भारतीयों के बीच इस तरह का भाषण पहली बार दिया है, लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने इस बार भी भारतीय अर्थव्यवस्था को चिंताजनक हालत का जिक्र नहीं किया है, ना ही भारतीय करेंसी के डॉलर के मुकाबले गिरने का कोई उल्लेख किया, लेकिन पूरी दुनिया के हालात खराब होने को लेकर चिंता जरूर जताई है। मतलब कि अपनी हालत खराब है ये बताने के बजाय आपको सबको बीमार बता दिया है। अब देखिए, यूरोपीय दौरे से ठीक पहले
हैदराबाद में 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से फिजूल खर्ची रोकने और बचत करने की अपील की थी। उन्होंने घर से काम करने, विदेश यात्राएं नहीं करने और गोल्ड की खरीदारी 1 साल तक नहीं करने की सलाह दी। मोदी ने ईंधन को विदेशी मुद्रा बचाना देशभक्ति बताया। उनकी अपील का असर ये हुआ है कि उनके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री कतई गजब की नौटंकी पे उतर आए हैं। कोई बाइक से चलने लगा है तो किसी ने बस ही पकड़ ली है तो किसी ने साइकिल निकाल ली है, जिसकी सच्चाई ये निकली है कि आगे आगे मंत्री जी पेट्रोल बचाते रह गए और पीछे पीछे मंत्री का काफिला चलने लगा। 1-2 कारों का पेट्रोल तो सिर्फ मंत्री की रील शूट करने में खर्चा हो गया। इसी बीच नेताओं के गजब बयान भी सामने आए हैं, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम खाना खाने की सलाह दे डाली है। पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चली रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहें जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। अगर एक गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस है, तो अपनी कार से अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे हैं? फिर उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। पंखा बंद कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर कब तक देश की जनता हर आर्थिक मार को देशभक्ति समझ के सहती रहेगी? जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है, जैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, सीएनजी रोज ऊपर जा रही है, उसका असर सिर्फ गाड़ियों पे नहीं पड़ता है बल्कि रसोई से लेके बच्चों की फीस तक हर चीज पे पड़ता है। आज हालात ये हो चुके हैं कि आम आदमी अपनी कमाई नहीं बल्कि अपने खर्चों से डरने लगा है। और मजे की बात देखिए, जिन लोगों ने सालों साल तक हर संकट को सब चंगा सी बता के छुपाने की कोशिश की, वही लोग अब जनता को बचत करने के, कम खर्चा करने और सोना तक ना खरीदने की सलाह दे रहे हैं। यानी संकट है भी और इतना बड़ा है कि खुद प्रधानमंत्री विदेश में खड़े होकर दुनिया को गरीबी लौटने की वो चेतावनी दे डाले हैं। लेकिन सवाल है दोस्तों कि अगर हालात इतने गंभीर हैं तो फिर सरकार जनता को सच्चाई साफ-साफ क्यों नहीं बताती है? क्यों हर बार विपक्ष की चेतावनियों को मजाक समझ समझा जाता है और बाद में वही बातें सरकारी भाषणों में दिखाई देने लगती है? आज जनता देख रही है कि एक तरफ मंत्री कैमरे के सामने साइकिल चला रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पीछे लंबा चौड़ा काफिला दौड़ रहा है। यानी असली समाधान कम और नौटंकी ज्यादा दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में महंगाई कितनी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था कितना दबाव झेलेगी और आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो सबसे बड़ी कीमत इस देश का मध्यम वर्ग और गरीब जनता ही चुकाने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।